आज हम पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत। इसको हम बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर स्पष्ट करेंगे। अब प्रश्न ये आता है, इसको बैंड सिद्धांत क्यों कहते हैं? ये बैंड शब्द का क्या मीनिंग है? देखो, आपने कक्षा 11 में एमओटी पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक आबंध सिद्धांत। ये आपने पढ़ा था। क्या होता है इसमें? परमाणुओं में जो विभिन्न परमाणविक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करके विभिन्न प्रकार के आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। और ये जो आणविक ऑर्बिटल होते हैं, इनकी ऊर्जाओं में थोड़ा सा भिन्नता होती है, मतलब लिटिल डिफरेंस कह सकते हैं उसमें। और जब लगभग समान आवेश, समान ऊर्जा वाले जो आणविक ऑर्बिटल हैं, वो जब बहुत क्लोज आते हैं तो उन क्लोज ऊर्जा का जो ग्रुप है उसी को बोलते हैं बैंड। समझ में आया? क्या हुआ कि परमाणविक ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करके आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, जिनमें लगभग समान ऊर्जा के आणविक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक ग्रुप का निर्माण, समूह का निर्माण करते हैं। उस समूह को बैंड कहते हैं। इसीलिए इसको बैंड थ्योरी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर किस प्रकार कर सकते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई आणविक ऑर्बिटल बनती है तो उसमें जो परमाणु है उसके अंदर दो बैंड होते हैं। एक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं संयोजक बैंड, और ये होता है चालन बैंड। ये जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ। और जो चालन बैंड है जो उसके ऊपर है, वह तीनों स्थितियों में अलग अलग तरीके से आपको यहां पर इसमें देख पा रहे हैं। हम अगर बात इनके बीच में, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इनके बीच में ऊर्जा का अंतराल होता है। उस ऊर्जा के अंतराल को ऊर्जा अंतराल या फिर फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरबिडन जोन। अब प्रश्न आता है कि हम इनमें किस प्रकार इस बैंड सिद्धांत के आधार पर अंतर स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आप चालक देखिए। चालक में आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड लगभग जुड़े हुए हैं। यहां कह सकते हैं कि ये अतिव्यापित हैं, इसमें ये ओवरलैप कर रहा है। तो जिसकी वजह से साधारण ताप पर भी इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसी की वजह से जो धातुएं हैं वो सामान्य ताप पर भी विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इस बैंड से इस बैंड में मूव कर सकता है। अब आते हैं अर्धचालक। इसमें देखिए आप, इस संयोजक बैंड में और इस चालन बैंड में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, ऊर्जा का सूक्ष्म अंतराल। ये इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि किसी भी परिस्थिति में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ना जा सके, और इतना कम भी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जा सके। तो साधारण ताप पर हम कह सकते हैं कि इसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि अर्धचालक उच्च ऊर्जा की स्थिति में जब उनको एनर्जी दी जाती है तो उस परिस्थिति में वह चालक का काम कर सकता है। ठीक है? और ऊर्जा का जैसे जैसे हम मान बढ़ाएंगे तो अर्धचालक चालक में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि इसके बीच में ऊर्जा का अंतराल बहुत सूक्ष्म होता है, और इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि यहां से यहां ना जा सके, और इतना कम भी नहीं होता है कि यहां से यहां मूव कर सके। तो हम जब उसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां मूव कर जाता है, तो वो बन जाता है अर्धचालक। अब आता है कुचालक। कुचालक में देखिए आप, इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत अधिक है। किसी भी परिस्थिति में, एट एनी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में
वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। अतः किसी भी परिस्थिति में जो धातु है, जो क्रिस्टल है, वह कहीं से भी सुचालक या चालक का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में होना ही नहीं है। आप कितनी भी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि वैलेंस बैंड, ये बैंड थ्योरी के आधार पर हम आसानी से चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो एग्जाम के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप आसानी से बैंड सिद्धांत के आधार पर इन तीनों में विभेद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले आप बैंड सिद्धांत की डेफिनेशन लिखेंगे कि बैंड क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और ऊर्जा के आधार पर इन चालक, अर्धचालक और कुचालक में आप अंतर स्थापित करके बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में भी इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अपने बुक में इसको इसी तरीके से लिखेंगे और लिख के इसको नोट करेंगे। नोट करने के पश्चात उसको समझने का प्रयास करेंगे और समझ के जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप इसको लिखेंगे। ठीक हो गया? तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चालक, अर्धचालक और कुचालक में आप अंतर कर सकते हैं। तो ये आपका जो मैंने इसमें आपको बताया है वीडियो में, इसमें आपके मैंने लगभग जितने भी फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस थे वो पूरे कर दिए हैं। अब आप इसकी घर पर तैयारी करेंगे और जो आपके क्वेरीज है वो या तो आप विषयाध्यापक से पूछ सकते हैं या फिर इसी चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस क्वेरीज को आप क्लियर करेंगे।